हरे कृष्णा डियर डिवोटीज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवोटी गर्ल। तो आज का व्लॉग शुरू हो गया एंड आज का व्लॉग बहुत स्पेशल है क्योंकि आज का व्लॉग है, एक तो मेरा बर्थडे व्लॉग है, बट उससे भी ज़्यादा स्पेशल चीज़ आज के व्लॉग में ये है कि आज का जो व्लॉग है उसमें हम दिखाने वाले हैं आपको गोवर्धन यात्रा। जी हाँ, हम गिरिराज जी की यात्रा कर रहे हैं एंड फिलहाल हम पहुंच गए हैं गोवर्धन रिट्रीट सेंटर। यहाँ पे हमें प्रभु जी से मिलना है और प्रभु जी से मिलके हम लोग सीधा हमारी राधा कुंड से परिक्रमा शुरू कर देंगे। क्योंकि मेरे साथ मेरे फैमिली मेम्बर्स भी हैं तो इस बार परिक्रमा हम रिक्शे से करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ इस व्लॉग में एंड शुरू करते हैं आज का ये व्लॉग। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ही सुंदर सी जगह है ना, यहाँ की बहुत अच्छी पॉजिटिविटी एंड एक अलग ही पीस मिला। तो यहाँ रूम्स भी अवेलेबल हैं। सो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन चेक देयर वेबसाइट। तो चलते चलते सबसे पहले हमें दर्शन हुए दान घाटी के। जी हाँ, ये वही स्थान है जहाँ पे श्री कृष्ण गोपियों से माखन और दही का दान लिया करते थे और इस घटना को दान लीला भी कहते हैं। तो हमने अपनी परिक्रमा जो है वो स्टार्ट कर दी है एंड परिक्रमा स्टार्ट करने से पहले हम गिरिराज जी को प्रणाम करेंगे। तो शुरू करते हैं प्रणाम मंत्र से, जो कि बोलेंगे आदि। नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने अशेष कलेश नाशाय परमानंद दायिने। जय गोवर्धन महाराज। हरि बोल। तो बस हमारी परिक्रमा अब शुरू हो जाएगी एंड चलते हैं आपको हर लीला स्थली के दर्शन करवाते हुए। तो परिक्रमा मार्ग पर सबसे पहले हमें दर्शन हुए कुसुम सरोवर के। तो चलिए अब उसके पीछे की कहानी जानते हैं। और क्या आप जानते हैं कि कुसुम सरोवर की उत्पत्ति कैसे हुई? तो एक बार श्री कृष्ण ने सोचा कि वो राधा रानी के बाल संवारेंगे, उनके केशों को संवारेंगे, पर उसके लिए उन्हें यमुना जी का जल चाहिए था। तो यहाँ तो यमुना जी का जल नहीं था और यमुना जी के जल को लाने में बहुत समय था। तो उन्होंने अपनी बंसी को पृथ्वी पे मारा और वहां से कुसुम सरोवर का प्राकट्य हुआ एंड वहां भगवान ने, उसके बाद भगवान जी ने वनमाली रूप में राधा रानी के केशों को संवारा यहीं पे कुसुम सरोवर पे। थैंक यू प्रभु जी। ऐसे फूल मैंने रखा था ठाकुर जी को चैट में था ना। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गिरिराज जी में जो हवा चलती है ना, उसमें भी आप कृष्ण प्रेम को अनुभव कर सकते हैं। और कहते हैं सिर्फ एक बार गिरिराज जी की परिक्रमा करने से अनगिनत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इसी सफ़र पे चलते चलते हम पहुंच गए मानसी गंगा पर। तो सबसे पहले हम लोग मानसी गंगा में आचमन से शुरुआत करते हैं। ओम शिवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः। चलिए, सरप्राइज हमारे साथ डिवोटीज हैं और डिवोटीज मुंबई से आए हैं। तो माता जी राधानाथ स्वामी महाराज की यात्रा के लिए आई थी और आज हम लोग सब साथ में ही गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं एंड मानसी गंगा पे हम लोग। और मानसी गंगा की एक मैं आपको जल्दी से स्टोरी बता देती हूँ। तो कैसे प्राकट्य हुआ है मानसी गंगा का। तो एक बार श्री कृष्ण ने वत्सासुर नाम के एक राक्षस का वध किया। वत्सासुर जो राक्षस था, क्योंकि वो बैल के फॉर्म में था, तो जो ग्वालपाल थे उन्होंने श्री कृष्ण से बोला कि क्योंकि आपने एक बैल के फॉर्म में वध किया है उस असुर का, तो आपको गौ हत्या का, आपको उसके ऊपर आपको क्या मिलेगा? पाप मिलेगा। हाँ, पाप लगेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है? आपको गंगा स्नान करना पड़ेगा। तो अब कृष्ण तो व्रत छोड़ के जाते नहीं थे, तो कृष्ण ने बोला कि मैं यहीं पे गंगा का प्राकट्य करेंगे। तो बस कृष्ण ने एक वृक्ष के नीचे बैठ के ध्यान लगाया और वहीं उनके मन से प्राकट्य हुआ मानसी गंगा का। हरि बोल, हरि बोल। चलिए आगे चलते हैं। तो अभी हम पहुंच गए हैं चकलेश्वर महादेव के मंदिर में। अंदर वीडियो बनानी अलाउड नहीं थी, तो मैं यहीं बैठ के आपको बता देती हूँ कि जो चकलेश्वर महादेव हैं, उन्हें देवताओं ने स्थापित किया था ब्रज मंडल की रक्षा करने हेतु। यहाँ पे सनातन गोस्वामी जी का भी है मंदिर। तो कथा कुछ इस प्रकार है कि सनातन गोस्वामी जब वृद्ध हो गए थे तो गोवर्धन की परिक्रमा करना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता था, क्योंकि वो वृद्ध हो गए थे। तो कृष्णा ने एक शिला पे अपना पाँव रखा और उसी शिला को बोला कि जो इस शिला की परिक्रमा कर लेगा 4 बार, उसकी गोवर्धन परिक्रमा हो जाएगी। तो बाद में वो जो शिला थी वो चली गई राधा दामोदर मंदिर
राधा दामोदर मंदिर के दर्शन मैंने आपको पहले पिछले जो मैंने वृंदावन का ब्लॉग डाला था उसमें डाल ही दिया है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो गिरिराज जी पहुँच के मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कितनी फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे मेरी कोई कैपेबिलिटी हुए बिना मुझे गिरिराज जी आने का मौका मिला। और मेरी यही प्रार्थना है कि जो भी ये वीडियो देख रहा है ना, उन्हें भी जल्दी से जल्दी गिरिराज जी के दर्शन का अवसर मिले। बस एक बार आप उनके पास आइए और देखिए कि लाइफ का हर बोझ, हर टेंशन गिरिराज जी खुद ले लेते हैं। उनके चरणों में ही असली सुकून है, यही हमारा असली घर है। चलते चलते हम पहुँच गए हरिदेव जी के मंदिर में। आइए मेरे साथ उनके दर्शन तो कर अभी हम लीजिए। पहुंच गए हैं हरदेव मंदिर और इस मंदिर की जो स्थापना थी वो श्री कृष्ण के परपोते वज्रनाभ ने की थी। और मान्यता है कि राधा रानी अपनी सखियों के साथ यहाँ पे एक बार आके उन्होंने कृष्ण की प्रतीक्षा करती थी और एक बार प्रतीक्षा में उन्होंने हरिदेव 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 इस तरह करके पुकारा और गोपियों की पुकार सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें 7 वर्ष के जब वो थे तब उन्होंने गोवर्धन उठाया था ना, तो उसी रूप में उन्होंने उनको दर्शन दिए। कुछ ब्रजवासी ये भी मानते हैं कि ये वही स्थान है जहाँ पे श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पे उठाया था। तो जो ये मंदिर है ना, ये मानसी गंगा से वॉकिंग डिस्टेंस पे है और पीछे यात्रा आ रही है, तो थोड़ी आपको आवाज नहीं आ रही होगी बट आप यात्रा के दर्शन लीजिए। तो जब आप यहाँ आएंगे ना तब आपको रियलाइज़ होगा कि गिरिराज जी के ना हर भक्त के साथ एक अलग कनेक्ट है, एक अलग लीला है। किसी को वो किसी फॉर्म में महसूस होते हैं और किसी को किसी फॉर्म में। उनके दर्शन आप सिर्फ आंखों से नहीं करते, आपको उनके दर्शन दिल से होते हैं। तो चलते चलते हम पहुँच गए श्रीपाद माधवेंद्रपुरी की भजन कुटीर पर। और मैं आपको सच बताऊँ, यहाँ से जो गिरिराज जी के दर्शन होते हैं ना, वो मुझे लगता है वो बेस्ट होते हैं। ये देखिए, इतने पास से, इतने नज़दीक से जो दर्शन होते हैं वो सबसे सुंदर होते हैं। यहाँ पे श्रीपाद माधवेंद्रपुरी जी की भजन कुटीर और सामने में बिल्कुल गोविंद कुंड भी है, तो आप दर्शन कर सकते हैं दोनों के साथ में। तो अभी हम आ गए हैं माधवेंद्रपुरी जी की भजन कुटीर में और माधवेंद्रपुरी जी की जो कहानी है उनसे जुड़ी, इस जगह से जुड़ी जो कहानी है वो तो आप लोगों को पता ही होगी, पर जितना मुझे पता है मैं आपको बताती हूँ। तो माधवेंद्रपुरी जी जब गोवर्धन आए परिक्रमा के लिए, तो एक दिन यही भूखे प्यासे बैठे हुए थे, तो तब उनको श्री कृष्ण एक ग्वाले के रूप में आते हैं, उन्हें बोलते हैं कि बाबा आप कुछ पाते क्यों नहीं है। तो माधवेंद्रपुरी जी कहते हैं कि क्योंकि मेरा तो उपवास है। तो उन्होंने बोला नहीं, ये मेरा गांव है और यहाँ पे किसी का उपवास नहीं होता, और वो उन्हें दूध का एक बोल में दूध देते हैं। तो जब वो पाते हैं माधवेंद्रपुरी, तो उसके बाद जब वो उस बोल को रिटर्न करने जाते हैं तो वो श्री कृष्ण उन्हें कहीं नहीं मिलते। मतलब वो जो ग्वाला था तब तो उन्हें पता नहीं था वो स्वयं श्री कृष्ण है। वहीं भगवान उन्हें अपने एक्चुअल फॉर्म में दर्शन देते हैं और वो बताते हैं कि वो यहीं पे वो उन्हें एक जगह दिखाते हैं जहाँ पे वह स्थित है और वो गोपाल फॉर्म में स्थित होते हैं वहाँ पे। वो कहते हैं कि आप मुझे यहाँ से निकालिए, और क्योंकि उन्हें बहुत ही गर्मी लग रही होती है तो वो कहते हैं आप मेरे लिए जगन्नाथपुरी से जाके चंदन लाइए। तो जब वो चंदन ला रहे होते हैं तो वहीं पे गोपीनाथ जी के भी दर्शन करते हैं और फिर वो खीर चोर गोपीनाथ वाली कहानी तो आपको पता ही होगी। तो बस जब जो गोपीनाथ हैं वो माधवेंद्रपुरी को कहते हैं कि ये चंदन आप मुझे ही लगा दीजिए, मुझे लगाएंगे तो वो जो भगवान श्री कृष्ण का जो गोपाल का जो स्वरूप है उसी को लग जाएगा वो चंदन। तो बस फिर अब वो जो गोपाल फॉर्म में जो स्थित थे गोवर्धन पे जो विग्रह, वो फिर श्रीनाथ जी चले जाते हैं यहाँ से। तो चलिए आगे चलते हैं। आवाज शायद आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, यहाँ पीछे बहुत आवाजें हैं, बट मैं कोशिश कर रही हूँ ज्यादा से ज्यादा आपको बता सकूं। चलिए, तो जस्ट यहाँ मेरे पीछे गिरिराज जी के बहुत सुंदर दर्शन कर सकते हैं। आई थिंक इससे नजदीक से हम गिरिराज जी के दर्शन नहीं कर सकते, एंड आई फील सो फॉर्चुनेट कि आज मेरे बर्थडे के दिन मुझे गिरिराज जी के दर्शन करने का एक मौका मिला है, एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट, आई एम वेरी ब्लेस्ड। चलिए आगे चलते हैं। तो ये जो आप मेरे सामने गोविंद कुंड देख रहे हैं ना, यहाँ पे स्वयं इंद्र ने, जी हाँ, जो इंद्र हैं, देवताओं के जो राजा हैं इंद्र, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया था। कब किया था अभिषेक? जब भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का जो घमंड था वो तोड़ा था, गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे उठा के
तब इंद्र को अपनी गलती का जब रियलाइजेशन हुआ तो उन्होंने यहाँ पे गोविंद कुंड पे भगवान का श्री अभिषेक किया। आगे सुरभि कुंड है, तब सुरभि गैया ने भगवान का अभिषेक किया, क्योंकि गैया और सुरभि गैया तो भगवान को इतनी प्रिय है। तो भगवान का गुस्सा जो था वो शांत करने के लिए इंद्र जो है अपने साथ सुरभि गैया को लाए थे ब्रह्मा जी के एडवाइस पे। एंड उसके बाद आगे जाके जो है वो ऐरावत ने भी भगवान का अभिषेक किया था। तो आगे जाके ऐरावत कुंड है, उसके भी आप लोग दर्शन कर सकते हैं। पीछे हमारे गोवर्धन जी महाराज हैं, तो चलिए सब मिलके बोलते हैं गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय। तो अब हम आ गए हैं श्री नरसिंह देव जी के मंदिर में। बहुत ही प्राचीन मंदिर है, थोड़ा सा चढ़ाई है, तो मैं ऊपर पहुंच के आपके दर्शन करवाती हूँ। ये देखिए, यहाँ से आप बहुत ही सुंदर दर्शन ले सकते हैं गोवर्धन गिरिराज महाराज के। तो बहुत सुंदर जगह है, यहाँ पे नरसिंहदेव भगवान के दर्शन करने आप लोग जरूर आइए। तो गिरिराज जी की सुंदरता का, उनके रूप का वर्णन करना, शब्दों में बयान करना तो पॉसिबल ही नहीं है। और नरसिंह देव जी के दर्शन करके हम लोग निकल गए पूछड़ी के लोटे की तरफ। यहाँ पीछे आप देख सकते हैं कि अब हम पहुंच गए हैं पूछड़ी के लोटे पे। तो इस जगह की बहुत ही मान्यता है। वहाँ भगवान कृष्ण के जो सखा थे मधुमंगल, वो भगवान श्री कृष्ण का यहाँ पे माना जाता है कि आज भी इंतजार कर रहे हैं। भगवान ने कहा था कि वो जरूर लौटेंगे और आज भी वो विग्रह के रूप में भगवान का इंतजार कर रहे हैं। तो इस जगह पे बहुत रश होता है, इसलिए हालांकि मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी है आप लोगों के लिए, तो आप लोग दर्शन तो कर ही सकते हैं। आज का जो मौसम है वो इतना अच्छा है कि आज हालांकि हम रिक्शे में कर रहे हैं परिक्रमा, पर हमारे पैदल परिक्रमा करने के लिए बहुत ही अच्छा मौसम है। जब मैं लास्ट टाइम आई थी, हालांकि मैं नवंबर में आई थी, पर धूप थी और अकेले मैंने परिक्रमा, मतलब मैं अकेली थी उस टाइम के लिए जब परिक्रमा कर रही थी। आगे पीछे तो लोग थे मेरे, तो इसलिए उस टाइम पे बहुत ही गर्मी लगी थी और अकेले करना बहुत मुश्किल हो गया था। बट आज इतना अच्छा वेदर हो रहा है, अक्टूबर ही है बट सर्दियाँ जल्दी आ गई ना, ऐसा लग रहा है ना। बहुत ठंडा वेदर है, बहुत ही अच्छा वेदर है। अभी थोड़ा ड्रिजलिंग भी हो रही थी। तो बस हमारी पूछड़ी के लोटे के हमने दर्शन कर लिए और अब हम आगे जा रहे हैं उद्धव कुंड की तरफ। तो जैसे ही बड़ी परिक्रमा खत्म होती है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे खाने पीने की पूरी व्यवस्था है और आप लोग रेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ खा पी सकते हैं और आगे अपनी छोटी परिक्रमा निकल सकते हैं। तो अभी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो है उद्धव जी का कुंड। तो जब उद्धव जी ब्रज आए और जब वो गोपियों से मिले, तो तब उन्हें एहसास हुआ कि असल प्रेमा भक्ति क्या होती है, और तभी उन्होंने इच्छा प्रकट की कि वो ब्रज की लता पता बनकर यहीं विराजमान हो जाए, जिससे जो गोपियां हैं उनके चरण कमल जब उन पे पड़े तो उनको उनका आशीर्वाद मिले। तो माना जाता है कि आज भी वे यहाँ पे गुल्म लता के फॉर्म में वो यहाँ पे विराजमान है। तो आप देख सकते हैं और आप भी दर्शन कर सकते हैं उद्धव कुंड का मेरे साथ। हरे कृष्णा। तो उद्धव कुंड के दर्शन करने के बाद अब हम हमारी फाइनल जो हमारी यात्रा की डेस्टिनेशन है वो है राधा कुंड एंड द मोस्ट अवेटेड डेस्टिनेशन। तो हम राधा कुंड की तरफ जा रहे हैं एंड अब हम दर्शन करेंगे राधा कुंड और श्याम कुंड का। कहते हैं कि वृंदावन से भी ज्यादा महान है गिरिराज जी, और गिरिराज जी से भी जो ज्यादा जिनकी मान्यता है वो है राधा कुंड। तो राधा कुंड के बारे में तो मैं ज्यादा कुछ कह ही नहीं सकती और मेरा इतना ज्ञान नहीं है राधा कुंड के बारे में कहने का, बट मैं कोशिश करूंगी कि आपको दर्शन करवा दूं राधा कुंड के। हम निकल रहे हैं राधा कुंड की ओर और ड्रिजलिंग हो रही है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है एंड आई एम सो एक्साइटेड। राधा कुंड के दर्शन करने को मिलेगा आज के दिन, बर्थडे के दिन, तो बहुत अच्छा लग रहा है। एंड यहाँ रास्ते में मार्केट है, आप लोग अपने लिए, अपने घर वालों के लिए कंठी माला ले सकते हैं या फिर कोई भी छोटी मोटी चीज़ें धाम से लेके जानी चाहिए तो वो आप ले सकते हैं। श्री राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन में स्थित
सबसे गुप्त और सबसे पवित्र धाम। यहाँ की महिमा का वर्णन करना मेरे लिए तो पॉसिबल ही नहीं था। हमारे वैष्णवाचार्य ने कहा है, यथा राधा प्रिय विष्णु तस्य कुंडम प्रियम तथा। जैसे श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण के लिए अति प्रिय हैं, वैसे ही श्री राधा कुंड भी उनके लिए अत्यंत प्रिय है। श्री राधा कुंड का जो जल है ना, वो राधा रानी के दिव्य प्रेम से भरा हुआ है। इसमें स्नान करना या फिर इसके सिर्फ एक बार दर्शन करना ही भक्त के हृदय को पवित्र कर देता है। जो भक्त राधा रानी के तट पर एक पल के लिए भी रुकता है ना, उसे राधा रानी के हृदय का स्पर्श मिलता है। आचार्य कहते हैं कि श्री राधा कुंड का दर्शन का अर्थ है श्रीमती राधा रानी के हृदय में प्रवेश करना। यहाँ की हर एक बूंद उनके प्रेम भाव से आज भी जीवित है। और मेरी तो यही प्रार्थना है कि जो भी मेरे साथ इस वीडियो को देख रहा है, उसे गिरिराज जी की कृपा से जल्दी राधा कुंड के पवित्र दर्शन का अवसर मिले। और राधा कुंड के दर्शन करने के बाद हम निकल गए गोस्वामी समाधि के दर्शन करने के लिए। और अब आप देख रहे हैं मेरे साथ, मेरे पीछे कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की समाधि। तो चलिए हम उनके दर्शन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं गोस्वामी जी की समाधि के, और यहाँ पीछे आप राधा कुंड भी है साथ में, तो यहाँ से भी राधा कुंड के दर्शन होते हैं। तो मन में पूरी श्रद्धा के साथ कृष्ण प्रेम हमें मिले, कृष्ण नाम का हम प्रचार कर सकें, कृष्ण नाम संकीर्तन में ही सिर्फ मन लगा रहे, इसी की कामना करते हैं और यही मांगते हैं। और यहाँ पे देखिए पीछे कृष्णदास कविराज गोस्वामी की समाधि के पीछे ही राधा कुंड भी है। एंड यहाँ पे और भी 2 समाधियां हैं, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जी की और श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी की। आप जानते हैं कि पांडव भी यहाँ पे आए थे। जी हाँ, ये जो 5 शिलाएं आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये 5 पांडवों का ही प्रतीक है। वो भी राधा कुंड आए थे, वो भी गिरिराज गोवर्धन जी आए थे दर्शनों के लिए। तो आप देख सकते हैं और आप भी दर्शन एंजॉय कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी प्लान कर सकते हैं गिरिराज जी के दर्शन करने का, राधा कुंड के दर्शन करने का। हरि बोल। तो ये देखिए श्री गिरिराज जिह्वा मंदिर। क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर में, जी हाँ, इसी मंदिर में श्री गिरिराज जी की जीभ निकली है। वाह, यहाँ के दर्शन तो बनते हैं। देखिए मेरे पीछे आप दर्शन कर सकते हैं और मेरे साथ में परिक्रमा भी कर सकते हैं। चलिए मेरे साथ आप भी परिक्रमा कर लीजिए गिरिराज जी के मंदिर में। गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय। आज की जो यात्रा है सच में बिल्कुल मेरे को लगता है आज का दिन सफल हो चुका है। इतने सुंदर दर्शन हो रहे हैं हर जगह। वाह। और चलते चलते हम पहुंच गए ललिता कुंड पे। मैं जल्दी से आपको ललिता कुंड के बहुत ही सुंदर से दर्शन करवा देती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो राधा कुंड के आपने दर्शन तो कर ही लिए हैं मेरे साथ, पर अब मैं जो आपको दिखाने वाली हूँ ना, वो आपने कहीं नहीं देखा होगा। मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो जगह जहाँ पे राधा कुंड और श्याम कुंड का संगम है। तो मैंने वो जगह नहीं देखी है। जी हाँ, राधा कुंड में पहले भी आई हूँ, दर्शन मैंने किए हैं पर वहीं से किए हैं, बट ये वाली जगह मैं पहली बार आ रही हूँ। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जाने के लिए एंड आप भी मेरे साथ दर्शन करिए। ये देखिए, ये है राधा कुंड और ये है श्याम कुंड। ये देखिए, ये है राधा कुंड और ऐसे मुड़ जाती हूँ मैं तो ये रहा श्याम कुंड। तो एक तरीके से संगम है, आमने सामने राधा कुंड श्याम कुंड के आपको दर्शन मिल जाते हैं। तो वहाँ से उस तरफ से दर्शन ना करने की बजाय आप इस तरफ भी आ सकते हैं, जहाँ पे आपको राधा कुंड और श्याम कुंड के आमने सामने दर्शन मिलते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं श्याम कुंड। तो मैं चल रही हूँ आचमन करने, आप भी चलिए मेरे साथ आचमन करने। आरती ले लो आरती। हमारी यात्रा जो है गिरिराज जी की अभी पूरी हुई। राधा कुंड से हम राधा कुंड का जल भी लेके आए हैं और
अब यहाँ से हम लोग निकल गए वृंदावन के लिए। तो चलिए आप भी हमारे साथ वृंदावन चलिए। तो जैसा कि आपको पता है कि हम वृंदावन आ गए हैं एंड अभी क्योंकि मौसम इतना ख़राब था तो हम कहीं जा नहीं पाए, लेट भी हो गए। तो गोविंद देव जी मंदिर का प्लान था वो हम नहीं कर पाए। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं सीधा इस्कॉन टेम्पल, क्योंकि इस्कॉन टेम्पल ही है जो थोड़ा लेट तक खुला रहता है। तो बस अभी 8 बज रहे हैं, तो शायद आधा घंटा है हमारे पास एंड आधे घंटे के अंदर हम दर्शन कर लेंगे एंड देन हम गोविंदास पे प्रसाद पा लेंगे। मर्सी शीला प्रभुपाद की गार्लिक मिली मेरे को शीला प्रभुपाद की गार्लिक मिली एंड दिस आई फील इज द रियल मर्सी एंड अगेन आई विल से आई फील सो ब्लेस्ड, सो फॉर्चुनेट, आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। वेरी गुड। तो बस इस्कॉन से निकल के हम आ गए हैं महाराजा अग्रसेन जो धर्मशाला है। इस्कॉन जो गोविंदा है वहाँ पे बिल्कुल खड़े रहने की भी जगह नहीं थी। तो फिर एक प्रभु जी उन्होंने मेरे को रिकमेंड किया है कि यहाँ पे भी अग्रसेन में भी प्रसादम की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो बस अब हम प्रसादम पाएंगे एंड फिर हम जाएंगे जहाँ पे हम स्टे किया हुआ है, वहाँ जाके फिर हम सो के फिर कल हम फिर दर्शन के लिए निकलेंगे। Krishna Krishna to you, Hare Hare to you, to you. प्रसाद हमने पा लिया है एंड वहाँ पे मैं प्रसाद पाते हुए नहीं शूट कर पाई, बट प्रसादम बहुत अच्छा था। अगर आप भी सोच रहे हैं आपको कहीं पे प्रसादम पाने की का नहीं पता वृंदावन में, तो आप बिना सोचे समझे अग्रसेन जा सकते हैं। परिक्रमा मार्ग पे है ना, अग्रसेन आश्रम परिक्रमा मार्ग पे है ना, वो आपको इजीली परिक्रमा मार्ग पे मिल जाएगा। एंड धर्मशाला है, वहाँ पे रूम्स भी हैं एंड वहाँ पे रात को दिन में खाने की व्यवस्था भी है। तो प्रसादम आप पा सकते हैं। 100 रुपीज़ है ना पर पर्सन, 120 रुपीज़, सॉरी 120 रुपीज़ पर पर्सन एंड अनलिमिटेड आप प्रसाद पा सकते हैं। आपको जितनी भूख है आप उतना पा सकते हैं। एंड प्रसाद में मेरे को 3 वेजिटेबल्स, रोटी, पराठा, राइस, दूध, स्वीट्स सब था। एंड छोटे बच्चे भी पा सकते हैं। प्रसाद की जो मतलब उसकी क्वालिटी ऐसी थी कि वो बड़े भी पा सकते हैं, छोटे बच्चे भी पा सकते हैं, एकदम घर के खाने के जैसा था एंड इट वॉज़ वेरी गुड। इसलिए मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि मेरे को मेरी बेटी को भी साथ साथ खिलाना होता है, तो मैं शूट नहीं कर पाई। बट मैं आपको बता रही हूँ कि आप वहाँ से प्रसाद पा सकते हैं, अच्छा प्रसाद था। एंड बस हम यहाँ पे डिवोटी के घर पे रुके हुए हैं, तो यहाँ पे हम लोग वापस आ गए हैं। बहुत थक गए हैं, आप देख के आप इन्फर कर ही सकते हैं कि हम लोग कितना थक गए हैं। बस अब सोएंगे एंड सुबह के लिए फ्रेश होके उठेंगे एंड दर्शन करेंगे एंड देन वी गो बैक टू दिल्ली। हरे कृष्णा डियर डिवोटीज़, तो आज है हमारे वृंदावन में डे 2 और रिकॉर्ड मैं ज़्यादा इसलिए नहीं कर पाऊँगी क्योंकि आपको पता है कि वृंदावन में जो बंदर हैं उनका कितना कहर होता है और हम तो ब्रजवासी भी नहीं है, तो हमारे फ़ोन्स पे तो बहुत इजीली अटैक कर देते हैं। तो इसलिए मैं फ़ोन ज़्यादा निकाल नहीं पाऊँगी, बट मैं आपको बता देती हूँ अभी हम जा रहे हैं गोविंद देव जी के मंदिर। और गोविंद देव जी की कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बार रूप गोस्वामी जी गोविंद देव जी के विग्रह ढूंढ रहे थे। तो जब वो ढूंढते ढूंढते थक गए थे, तब एक ग्वाला उनके पास आता है और वो बोलता है, वो उन्हें इस हिल पे लेके जाता है जिस हिल पे गोविंद देव जी का मंदिर अभी स्थापित है, वहाँ लेके जाता है। और वो कहते हैं कि यहाँ पे गैया आती है और इसी पर्टिकुलर स्पॉट पे आके दूध देती है। तो रूप गोस्वामी जी जो हैं वो समझ जाते हैं कि हो ना हो इसी जगह पे गोविंद देव जी के विग्रह उन्हें मिलेंगे। और ऐसा ही होता है। वो ब्रजवासी से कहते हैं वहाँ खुदाई करने के लिए, और ब्रजवासी वहाँ पे खुदाई करते हैं और वहाँ से निकलते हैं गोविंद देव जी का जो विग्रह है, वहाँ से उनका प्राकट्य होता है। हालांकि जब औरंगज़ेब
का, मुग़लों का जब शासन आया था, तो औरंगज़ेब के ने जो हमारे मंदिरों पे अटैक किया है, उसके कारण उन्होंने इस गोविंद देव जी के प्राचीन मंदिर पे भी अटैक किया था। हालाँकि पूरी तरह से वो उसको नहीं डिस्ट्रॉय कर पाया था। तो गोविंद देव जी के जो विग्रह हैं, वे जयपुर में चले गए थे। तो आज भी वो गुप्त वृंदावन जो है, वहाँ पे उनके विग्रह हैं। मैंने उनके दर्शन करे हैं, बहुत सुंदर दर्शन करे हैं। आप भी जाके दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए, अब मैं जा रही हूँ गोविंद देव जी के दर्शन के लिए। मौका मिलता है तो मैं ज़रूर आपको उनके भी दर्शन कराऊँगी। तो गोविंद देव जी के दर्शन के बाद अब हम जाएंगे राधा गोपीनाथ। तो चलिए, यहाँ से हम रिक्शा लेते हैं। गाड़ी हमने यहीं गोविंद देव जी के पास पार्क कर दी है। गोविंद देव जी का मंदिर जस्ट रंगजी मंदिर के जस्ट सामने ही है। तो अगर आप आते हैं यहाँ पे तो रंगजी मंदिर और गोविंद देव जी दोनों अटेंड कर सकते हैं, दोनों के दर्शन कर सकते हैं। तो हम गोपीनाथ के लिए निकल गए हैं गाइस, एंड उसके बाद हम लोग जाएंगे राधा रमन के मंदिर। हम निकले हैं गोविंद देव जी से और अब हम गोपीनाथ जी निकल गए हैं। हाँ, गोपीनाथ के लिए जा रहे हैं, वो कह रही हूँ। और अब उसके बाद हम राधा रमन जी के दर्शन करेंगे। राधा रमन के वहाँ पे तो शायद रिकॉर्ड ना भी कर पाएंगे, तो रास्ते में तो नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मंदिर होते हैं। तो शायद मंदिर के अंदर के मैं रिकॉर्ड कर लूँ, है ना, वही दिखा देंगे। थोड़ा बहुत तो हो ही जाएगा। राधा गोपीनाथ के हमने दर्शन कर लिए हैं। 11:30 बजे श्रृंगार आरती होती है। अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं होता, इसलिए अंदर जो विग्रह हैं उनके मैं आपको दर्शन नहीं करवा पाई। बट राधा गोपीनाथ का बहुत ही सुंदर सा मंदिर है। अगर आप वृंदावन आते हैं तो ज़रूर दर्शन करिए। यहीं से बस वॉकिंग डिस्टेंस पे राधा रमन है, तो अब हम वहाँ जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि राधा रमन मंदिर में भक्तों की इतनी भीड़ थी कि हम बाहर से ही राधा रमन को नमस्कार करके श्री गोकुलानंद मंदिर की तरफ बढ़ गए। राधा गोकुलनाथ के दर्शन हो गए हैं। राधा रमन के दर्शन नहीं हो पाए, जैसा कि आपने देखा कि कितनी भीड़ थी राधा रमन जी के यहाँ पे, तो दर्शन नहीं हो पाया था, पार्क भी बंद हो गए थे। बट गोकुलनाथ के हमने दर्शन किए। यहाँ समाधि मंदिर भी है श्री लोकनाथ दास गोस्वामी जी की, श्री नरोत्तम ठाकुर की, विश्वनाथ चक्रवर्ती एंड बाकी समाधियाँ भी हैं, तो आप यहाँ के दर्शन कर सकते हैं। राधा रमन से ये मंदिर भी वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। तो कार्तिक मास में यमुना जी का दर्शन करने का क्या महत्व है वो तो आप सब लोग जानते ही होंगे। तो हम लोग भी यमुना जी के घाट पे पहुंच गए हैं, चीर घाट पे हैं अभी हम। और यहाँ पे अभी मैं आपको यमुना जी के दर्शन कराऊंगी। यहाँ से पहले हमने गोकुलानंद के दर्शन करे। राधा दामोदर हम जाने का सोच रहे थे। हर बार हम आते हैं तो राधा दामोदर के दर्शन करते ही हैं, वहाँ प्रभुपाद जी के भी दर्शन हो जाते हैं। तो राधा दामोदर तो हमारे लिए बहुत स्पेशल मंदिर है। तो वहाँ भी अब टाइम हो गया है थोड़ा, मंदिर 12 बजे तक बंद ही हो जाते हैं सारे, तो वहाँ पे भी हम नहीं जा पाए। पर कुछ नहीं होता, हमने आज जो मंदिरों के दर्शन किए वो बहुत ही सुंदर मंदिर थे, बहुत ही स्पेशल थे हमारे लिए, गोस्वामी टेम्पल्स थे। तो जितना हो सका मैंने आपको दिखाया। अब जल्दी से मैं आपको यमुना जी के भी दर्शन करा देती हूँ। एंड कोशिश करिए, अभी भी कार्तिक का कुछ समय बाकी है, कोशिश करिए कि आप दर्शन करने आइए। नहीं भी आ सकते तो कुछ नहीं होता, वृंदावन ब्रजभूमि तो हर महीने में ही पवित्र होती है। हाँ, कार्तिक में उसका महत्व बढ़ जाता है, तो हो सके तो आप कार्तिक में आइए, एंड नहीं भी हो सके तो वृंदावन आइए, दर्शन करिए। एंड चलिए, सबसे पहले आप वृंदावन के यमुना जी के दर्शन करिए आराम से भैया। राधा दामोदर हम नहीं जा पाए, और अभी मेरे को जस्ट पता चला कि राधा दामोदर जो मंदिर है वो 12:30 बजे उसके कपाट मतलब डोर खुल जाता है, मंदिर का जो गेट है, एंड 1 बजे तक मंदिर खुला रहता है। तो इतना अच्छा लग रहा है कि हमें दर्शन का वहाँ पे मौका मिल गया। तो बस अब हम राधा दामोदर जा रहे हैं, राधा दामोदर में दीपदान करेंगे और यहाँ से यमुना जी जाएंगे। मंदिर की
एंड चार परिक्रमा बोला जाता है, यहाँ की चार परिक्रमा की जाती है और चार परिक्रमा करने का मतलब होता है कि हमने गिरिराज जी की परिक्रमा करनी है। चलो 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 कृष्ण। तो कार्तिक के महीने में सब लोग राधा दामोदर जी को दीप दिखाते हैं और हमें तो मौका मिल गया राधा दामोदर के मंदिर में ही आके दीपदान करने का, तो इससे अच्छा सौभाग्य हमारा क्या होगा। आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड एंड ये है मेरी लास्ट और चौथी परिक्रमा एंड बस फाइनली हमारे राधा दामोदर की परिक्रमा भी हो गई और दर्शन भी हो गए। आई एम फीलिंग सो हैप्पी, सो इलेटेड। राधा दामोदर से निकल के हम वापस यमुना घाट पे आ गए हैं। चीर घाट के सामने बहुत सारे भोजनालय हैं, वहाँ पे हमने प्रसाद भी पा लिया है और अब हम जा रहे हैं आगे आचमन करने और यमुना जी में दीपदान करने। तो कार्तिक का महीना और यमुना जी का घाट दोनों का संगम ही अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। कहा जाता है कि कार्तिक के इस महीने में किया गया छोटा सा भी भक्ति का कार्य ना अनंत गुना फल देता है। और सच कहूँ तो यहाँ पे दीपदान करके मुझे जो महसूस हुआ ना वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। एंड मुझे ये रियलाइज़ हुआ यहाँ पे कि मतलब भक्ति जो है ना गाइस वो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है, बस दिल से होनी चाहिए। और शायद इसीलिए कहते हैं ना कि भगवान से मिलने के लिए कुछ बड़ा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक प्रेम भरा मन चाहिए और थोड़ा सा समर्पण। तो वैसे बहुत ही सुंदर सी यात्रा को एंड करने से पहले हमने सोचा कि हम थोड़ी सी कुछ शॉपिंग कर लें। तो चलते चलते हमने कुछ चीज़ें ख़रीदी। तो उनमें से ये एक दुकान थी, यहाँ बहुत ही अच्छे इत्र मिलते थे, तो हमने कुछ इत्र लिए, धूप बत्ती वगैरह ली एंड मैंने अपनी बेटी के लिए भी ये प्यारे से विग्रह लिए एंड बस हम निकल गए घर की तरफ। तो ये था हमारा वृंदावन का ब्लॉग, मेरे बर्थडे का ब्लॉग। गिरिराज जी हम गए, हम वृंदावन गए, जितना हो सका मैंने आप लोगों को दिखाया। जितनी जगहों पर हम जा सकते थे हमने कवर करने की कोशिश की। हाँ, वृंदावन में आपको पता ही है कि हम इतना ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, बट कोशिश करते हैं हम कि हम ज़्यादा दिखा पाएँ, क्योंकि बंदरों का आपको मैं बार बार बता ही रही हूँ कि मुझे कितना डर लगता है, तो इसलिए ज़्यादा हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बट जितना हो पाया हमने रिकॉर्ड किया। आई होप आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल द डिवोटी गर्ल।